आज राजस्थान सरकार का एक बहुत ऐतिहासिक बजट आया है और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार लगातार विगत 2 वर्ष में जिस प्रकार से उन्होंने बजट पेश किया और इस राजस्थान को विकास को आगे पथ पर बढ़ाया, मैं कह सकता हूँ कि चूंकि इस बार का जो बजट आया है ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि भी है और अंत्योदय की भावना से प्रेरित ये बजट आज आया है, जिसके तहत सभी वर्गों का किस प्रकार से उनका कल्याण हो। मैं बात करूं युवाओं की, बात करूं महिलाओं की, बात हमारे किसानों की, इन सबको स्पर्श करता हुआ और उनके आगे किस प्रकार से उनका हित हो सके, ऐसा बजट आया है। मैं अजमेर की बात करूंगा तो अजमेर के अंदर आज इस जो हमारे अजमेर की एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से विगत 3-4 सालों से बारिश का पानी भरा होने लगा है। उसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान आज इस बजट के अंदर किया गया है। मैं बात करूंगा कि जो है अजमेर चूंकि संभाग मुख्यालय है, इसको सिग्नल फ्री करने का जो एक बजट के अंदर प्रावधान किया गया, ये ऐतिहासिक कदम है। आप अजमेर कोटा के साथ अजमेर को भी टेक्नो हब बनाने का जो घोषणा हुई है इसमें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साथ ही जिस प्रकार से टेम्पल टाउन, चूंकि हमारे अजमेर के अंदर दरगाह और पुष्कर दोनों एक बड़े धार्मिक स्थल है और टूरिस्ट स्थल भी है, उनका विकास के नाते जो राशि इसमें प्रस्तावित की गई है उसका भी कहीं ना कहीं लाभ अजमेर को मिलेगा। और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख तक के लोन को ब्याज मुक्त किया गया, ये बड़ी घोषणा है। महिलाओं को जिस प्रकार से राज सखी सेंटर खोलने की हुई है, ये बड़ी घोषणा है। तो कुल मिलाकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला ये बजट है। इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था और उन्होंने आतिशबाजी की। देखिए, निश्चित रूप से जो बजट आया है इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सिर्फ आंकड़ों का ही बजट नहीं है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए बजट है। और नारी शक्ति में भी बहुत उत्साह है, जिस तरह समूह बनाकर और योजनाओं का लाभ मिलकर उसमें भी बढ़ोतरी करी गई है। जैसे हमारी बहनें आज हाथ से हस्तकला का कुछ भी कार्य बनाती करती हैं, वो अपने कम दर पे भी ये पैसा लेकर अपना काम कर सकती हैं। साथ ही देवनारायण स्कूल का भी अजमेर में दिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी, उसके लिए भी 200 करोड़ का जो बजट आया है, और वो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि उस बजट का पूरा इस्तेमाल होगा और अजमेर में जिस तरह की समस्या है वो समस्या भी खत्म करी जाएगी। और नारी शक्ति के लिए, बालिकाओं के लिए जैसे उनको स्कूटी भी मिल रही है, और भी जो स्कूलों में इसका मेडिकल को लेके भी कहूँगी, जो औषधालय मेडिकल जो बने हुए हैं, उनके मरीजों के लिए भी कहीं न कहीं इस तरह की रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करी जाएगी। आवास का जो पैसा है वह भी लोगों को मकान बनाने के हिसाब से मिलेगा। ये सब चीज़ों को लेके बहुत ही अच्छा सराहनीय बजट है, और इस बजट को धरातल तक पहुँचाने के लिए प्रशासन को भी चाहिए कि ज़मीन तक इस योजनाओं का लाभ और इस बजट का लाभ मिले, ताकि अजमेर की जनता हर तरह से इसका लाभ उठा किस के तरह से खुशी मनाई? हम लोगों ने यहाँ पर बजरंगगढ़ जो चौराहा है वहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधु ने यहाँ पर पटाखे चलाकर, आतिशबाजी कर और मुँह मीठा कराकर एक दूसरे को यहाँ पे खुशी मनाई है। राजस्थान सरकार का लोक कल्याणकारी बजट आया, उस बजट से आम जन में, भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी और उत्साह का माहौल था। हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठित, जो बजट के समापन के बाद एकत्रित हुए बजरंगगढ़ चौराहे पे, सबने आतिशबाजी करी और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला के मुंह मीठा किया। ये बजट किसानों के हित में, जनता के, आम जन के हित में है, युवाओं के हित में है। मेडिकल के अंदर, इसके अंदर जिस प्रकार से सुविधा सबको लिए दी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी सेवा है, उस सेवा को इन्होंने मुफ्त इलाज के लिए जो सेवा आगे बढ़ाई है, उससे आमजन को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये बजट वास्तव में लोक कल्याणकारी बजट रहा। राजेश शर्मा, शहर जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी।